ये जो जानवरपन है वो इतना एक्सेप्टेबल, उसको प्राउड के निगाह से देखा जाता था। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी इच्छा को पहले प्रायोरिटी देते हैं। आपको जो इंसानी गुण हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस के इंसानी गुण हैं, प्रेम है, अपनापन है, सॉफ्टनेस है, रिसेप्टिविटी है, इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, ये सब तभी एक्टिवेट होगा। जानवर के कुछ गुण देखें तो ये पता चलता है कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने लिए वो सामने वाले का इस्तेमाल करता है और उसको ख़त्म कर देता है किसी भी रूप में, जान से भी मार देता है और विभिन्न अलग अलग प्रकार से उसका रिसोर्सेज का यूज़ करता है। बहुत सारे स्पीशीज है प्रकृति में, जानवर वन ऑफ द स्पीशीज हैं, वैसे ही इंसान भी वन ऑफ द स्पीशीज है। अब कट टू सबसे सिंपल इंसान के बारे में बात करेंगे। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है, एक परिवार में भी अगर आप देखोगे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी इच्छा को पहले प्रायोरिटी देते हैं। छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, वो ये बोलता है कि मेरी जो इच्छा है, मेरी बात है, वो सही है, उसको तुम मानो। तो ये ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि कोई अदर स्पीशीज, कोई जानवर इस्तेमाल करता है। रूप अलग है, रंग अलग है, कानून है, समाज है, इसलिए वो हर कोई रैंडमली किसी को जान से नहीं मार देता है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि भाई सामने वाले को इच्छा हुई, उसको गुस्सा हुआ, सामने वाले ने बात नहीं मारा तो उसको उसने जान से मार दिया। डेली न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे। ये जो जानवरपन है वो इतना एक्सेप्टेड था। पिछले 200 साल पहले की बात करें तो एक राजा दूसरे राजा को जान से मार दे रहा है और आम आदमी उसको बोलते थे बलवान राजा, उसने उसको जीत लिया, उसको प्राउड के निगाह से देखा जाता था। जब तक कि इंसान मेडिटेशन नहीं करेगा, जानवर में और इंसान में कोई भी डिफरेंशिएशन आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही आपको जो इंसानी गुण हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस के इंसानी गुण हैं, प्रेम है, अपनापन है, सॉफ्टनेस है, रिसेप्टिविटी है, इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, ये सब तभी एक्टिवेट होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। उसके अलावा इसको एक्टिवेट करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्टिवेशन के बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे, ये जो अच्छी क्वालिटीज है इंसान की, वो जब एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद उसको दिशा देने के लिए स्पिरिचुअलिटी का यूज़ किया गया है। स्पिरिचुअलिटी को जब तक आप साइंटिफिकली नहीं समझेंगे तो आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको दिशा सही नहीं मिलेगी। अच्छी क्वालिटीज़ का भी आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेशन करने में आपको जो सहायता देगी जो चीज़ें, वो ये है कि एक तो मेडिटेशन तो डेली बेसिस में करना ही है। सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव है सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी फेवरेट एक्सरसाइज डेली करनी है। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी है उसको आपको साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप दो व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव। जब तक आप ये 3-4 चीज़ें नहीं करेंगे तो आम आदमी सिर्फ और सिर्फ जानवर के जैसा ही रहता है। उसको इच्छा होगी, वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सामने वाले का अलग अलग प्रकार से, कम हो ज़्यादा हो, उसका यूज़ ही करेगा और ऐसे ही नेगेटिविटी उसके जीवन में फैलती जाएगी और उसका दुख बढ़ता जाएगा। ये एक जनरल वीडियो है, स्पेसिफिकली आपकी कंडीशन और रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपकी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में पर्सनली क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं।